कि हम 300 किलोमीटर भीतर घुसकर लाहौर में और कराची में घुस के मार रहे हैं। इसी को जलवा कहते हैं। पहले बॉर्डर पर लड़ते थे, अब उनके घर में घुसकर मारते हैं और आंख दिखा के कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और कल ऐसे बम फड़ाका हुए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान वाले दुहाई मांग रहे हैं। 7 बजे ही नहीं, आप लोग वहीं बैठे। 7 बजे सुबह हम आके मरीजों को मिलने लगे। मिले 10 ही 15 मिनट है, पर रात को व्हील चेयर वाले रह गए थे। जब तुम्हें हमने वहां से प्रवचन सुनाए ऊपर से हवेली से, और फिर वहीं बगल में डला था बिस्तर, तो दिन भर के, एक तो 5 दिन के थके हते, बुढ़ापे का शरीर, ऊपर से अब तो और 5 दिन भोजन नहीं मिले तो 94 प्लस लगी उम्र, जैसे 94 साल पार हो गए हों। ऊपर से बढ़ती हुई दाढ़ी, मूछें फंसती हुई, तो फिर और लग रहा था कि सच में बुढ़ापा आ गया। 11 लाख जप पूरा हो गया। कमजोरी आ गई है, वजन 2.5 किलो घट गया है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। मजा इस बात पे आ रहा है कि हमारे गुरुजी बहुत खुश हैं। और इन 5 दिनों में जो 2 दिन हमने दरबार नहीं लगाया, उसका एक अलग मजा था। धाम पे रह करके धाम में ना रहना, ये अलग मजा था। और हम किसी बादशाह को नहीं मिले, बस सुबह उठते थे, रात भर जप करते थे, दिन में 2.5 घंटे सोते थे, फिर जप करते थे। मिलता था चाय और जल, चाय और जल पी के 24 घंटे में 1 गिलास दूध मिलता था, तो मंदिर चढ़ जाते थे। क्या आनंद बरसता था। हाँ, ऐसा लगता था यही जिंदगी का सच्चा रस है। तो सच बताएं, हमसे कोई उस वक्त पूछता तो हम यही कहते कि बस हमारा इस्तीफा ले लो, मंदिर हमें दे दो। हाँ, अगर हमसे कोई पूछता कि आप अपनी ख्वाहिशें बताओ, तो बस मेरी ख्वाहिशें इतनी सी रह गई थी कि मैं रहूं, मंदिर रहे, बस। उसका एक अलग मजा था। पर सब जरूरी है। साधना करेंगे, तप करेंगे तो जीवन सधा हुआ रहेगा। जीवन को साधने के लिए साधना जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं साधोगे, देवताओं को क्या खाक साधोगे। अब पाकिस्तान वालों से देख लो, पाकिस्तान वालों की खुद की लुगाई नहीं सध रही, अब उनसे देश क्या खाक सधेगा। हालत देखो, उन्हें यही पता नहीं चल रहा है कि बम गिर कहां रहे, और क्या गजब की सिक्योरिटी है उनकी। उनकी ही सिक्योरिटी पे बम फेंक रहे भारत वाले। अभी लगभग दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई चल रही है। हमने तो कल उनके लिए हवन किया है। तुम लोग भी प्रार्थना करो, भारत की आर्मी जवान सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। और ऐसे ही मिनी दिवाली पाकिस्तान में मनाते रहें। अभी लगातार अभी टेक्नोलॉजी की लड़ाई चल रही है। उस तरफ से ड्रोन फेंके जा रहे हैं, इधर से ड्रोन फेंके जा रहे हैं। पर पाकिस्तान भिखमंगा देश, बल्कि उनके एक आर्मी ने कहा है कि हम टैंकर ले जाना चाहते हैं, तो दूसरा बोला कि डीजल ही नहीं, ले कहां से जाओगे। हालत बहुत खराब है उनकी। अच्छा, अद्भुत बात यह, धन्य है भारत की आर्मी। अब वो भारत नहीं है कि तुम हमें आंख दिखाओ, अब ये भारत है। अगर तुम उंगली दिखाओगे, हम घर में घुस के मारेंगे। मजा देखना भारतीय आर्मी का। आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, कि हम 300 किलोमीटर भीतर घुसकर लाहौर में और कराची में घुस के मार रहे हैं। इसी को जलवा कहते हैं। पहले बॉर्डर पर लड़ते थे, अब उनके घर में घुसकर मारते हैं और आंख दिखा के कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और कल ऐसे बम फड़ाका हुए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान वाले दुहाई मांग रहे हैं। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, बम आके घल जाता है। अच्छा, पहले हमारे भारत में तो ड्रोन आने के पहले भी पूछता है कि घुसें कि ना घुसें। उसके पहले ही S-400 धनाक खत्म कर देता पाकिस्तान के ड्रोन को। लेकिन हमारे वाले भीतर घुस के जाते हैं, पूछते नहीं, जब घल जाते हैं तब पता लगता है कि घल गया है। हाँ, दहशत में है, दहशत में। और पाकिस्तान वालों को दहशत में रहना ही चाहिए। जब विचार करो, सिंदूर इतना खतरनाक है तो हल्दी और मेहंदी कितनी खतरनाक नहीं होती। अच्छा, पाकिस्तान वालों को हम सूचना भी देना चाहते हैं कि बताओ, सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। अब बताओ, हल्दी मेहंदी के बाद में फिर विदाई भी तो होती है।
और जब पालकी पे दुल्हन बैठती है तो क्या हाल होता है, रो रो करके। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रखना चाहिए। लेकिन हर भारतीय से प्रार्थना है, आप अभी से ही तैयारी करके रखें। अगर युद्ध छिड़ता है, हमने तो तैयारी कर ली है कि हम तो भारतीय आर्मी के साथ बगल में खड़े होने को तैयार हैं। पर अगर युद्ध छिड़े तो तुम अपने बच्चों को भी तैयार रखना, तुम्हारे बेटा को भी तैयार रखना, और विवाहित माताओं से प्रार्थना है, अपने पतियों को तैयार रखना। सरहद पर जाना पड़े देश को बचाने के लिए तो बिना रोके टोके अपने बच्चों को या अपने पति को सरहद पर भेज देना। और हाँ, हम कह देते हैं कि हम पहले नंबर पे जाएंगे, ये पहले लिख लो। अगर जरूरत पड़ी भारतीय आर्मी को तो हम पहले नंबर पे जाएंगे। ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए, हम फिर से बोलेंगे। अपने 100-100 500 रुपया तैयार रखना, जरूरत पड़ने पर भारतीय आर्मी के खाते में डालेंगे। क्योंकि ये लड़ाई केवल सैनिकों की नहीं है, ये लड़ाई देश की है। ये लड़ाई 140 करोड़ भारतीयों की है। वर्तमान में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब भारतीय आर्मी के साथ हैं और रहना ही चाहिए। और हम तो इतना और करेंगे प्रार्थना भारत सरकार से, भारत की आर्मी से। एक मिसाल, उनके घर पे भी भारत में दाग दो जो गद्दार है, जो देश के गद्दार हैं, जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है। कुछ लोग बहुत पहले एक नारा दिया था, किसी ने स्टेटमेंट दिया था न्यूज में कि हमें भारत में डर लगता है। उसके कह दे चल आजा, आप कराची पहुंच जा, लाहौर पहुंच जा, ठटरी के भरे गेट खुले हुए हैं, न कटा मुंह सर चना। हाँ, तो हम लोग आज 9 तारीख है, कल साधना संपन्न हुई। कल हमने हवन में प्रार्थना की है कि भारत की आर्मी सुरक्षित रहे, भारत के जवान सुरक्षित रहें, भारतीय सेना को बल मिले। ये बढ़ता हुआ भारत है, ये सैन्य संपन्न भारत है, शस्त्र संपन्न भारत है, ये सभी संसाधनों से युक्त भारत है। ये वर्तमान का भारत है, ये 2025 का भारत है। ये बिगड़ा हुआ भारत नहीं, बना हुआ भारत है। ये डरा हुआ भारत नहीं, आंख दिखाने वालों के घर में घुसकर मारने वाला भारत है। और आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ अगर कोई जंग जीत सकता है तो केवल भारत जीत सकता है। और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी दम लगा करके खुला छुट्टी दे रखे हैं कि बेटा कोई छेड़े है तो भारतीय आर्मी से कह दिया तुम छोड़ना मत। देखो, प्रधानमंत्री तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही प्रधानमंत्री काम का है। अब बताओ, हर बार जो है हमले होते थे, हम लोग कड़ी निंदा करके पोस्ट डाल के कैंडल जला के सो जाते थे। अब बहुत बढ़िया है कि जिनने हमारी नींद खराब करी उनके शहरों की नींदें खराब हो गई। हाँ, पूरे देश की नींद खराब हो गई पाकिस्तान की। प्रधानमंत्री तो ऐसे ही होना चाहिए, दमदार। तो हमें तो बहुत मजा आया, आई प्राउड ऑफ यू। हमें तो बहुत ज्यादा गर्व है इस बात पे, और इस बात पे भी हमें ज्यादा गर्व है कि हमारे बड़ा वाला भाई बड़ा खतरनाक टाइप का है। तो हमें और ज्यादा प्रसन्नता है। तो अभी वर्तमान में बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप लोग प्रार्थना करिए, तैयारी करके रखिए। जरूरत पड़ने पर अगर जाना पड़े तो तैयारी करके मनोयोग में रखिएगा। हम भारत की आर्मी के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े होंगे और पाकिस्तान को और भारत विरोधी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भारत की सभी पार्टियों से हम प्रार्थना करेंगे, आपसी लड़ाई अपने आप में है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या अकाली दल हो, जनसत्ता हो, जो भी दल है, सब पार्टियों से प्रार्थना है। आपसी असहमति अपनी जगह है, पर देश के लिए हम एकजुटता दिखाते रहें, ताकि देश के दुश्मनों को ये लगे कि हम आपस में भले ही अलग हैं पर दुश्मनों के लिए एक हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम लोग भी प्रार्थना करें, तैयारी करो। हम तो कहते हैं कि एक बार में ही इससे हिसाब किताब पूरा हो जाए। आओ, बार बार का झंझट खत्म हो। आओ, बोलो सीताराम। अब आज का दरबार सुबह का आप लोग बैठ के देखिए, भैया बैठ जाओ आप लोग।
अरे दादा कहाँ पे? दादा बनारस में बन गई आपसे जाके सन्यासी बाबा प्रणाम करे आओ, सेना पहुंचे। सीताराम कहो। तो कल रात को हमने कह दिया था कि हम सुबह आ जाएंगे। देखो वचन के बहुत पक्के आदमी टाइम के पक्के हैं, वचन के पक्के हैं। तो आज का दरबार शुरू करते हैं। जिन लोगों के लिए गुरुजी आज्ञा देंगे अर्जी के लिए, और आज आप सबकी कृपा से गुरु ठटरी के बड़े बैठ जा मूसर चंदा न कटा तोरो कर्जा ले रखो का है, तो बैठ तो जा। आगे के लगे ते स्पेशल बन के आगे के लगे रेलिंग पे चढ़ रहा हूँ मूसर चंद ठटरी के बड़े न कटा। ट्राली ना पलटा लगी हो तुम हो रहे तुम्हें ट्रैक्टर में लो बैठ हुए ईजा तो छत पे ही पे चढ़ जाते हो खंबा पे न कटा रहे हो। ट्रैक्टर की ट्राली है तुम्हारे चक्कर में हमारा पूरा धाम बर्बाद है। हाँ, हम सुरक्षा व्यवस्था बना बना के हैरान होते हैं। हम रेलिंग लगाते हैं, लोग तोड़ के चले जाते हैं। ऊपर से कह रहे थे गुरुजी तुम्हारे दर्शन कर रहे हैं। अगर कोई रेलिंग तोड़ के दर्शन करता है बात बता, पर हम समझ गए कि हमारे पागली ऐसे। तो कक्का जरूरी है क्या? एक मिनट कक्का हाँ तो आ जाएंगे गाँव को कक्का नहीं तो गाली बके आजा कक्का। अरे आ तो वो खोल दीजिए गाँव को कक्का ताला खोल दो। दादा नामकरण करेंगे, बैठो दरबार की बात में बैठो, भजन करो। अब अपने हाथ से रख भी ना गोद में लेके, बैठ जाओ ठीक। बेटा वीडियो बना लेंगे। तो आज का दरबार भगवान बालाजी के चरणों में पूरा 10-15 दिन का उत्सव बागेश्वर धाम पर ही मनाया जाएगा। तब तक धाम की कुछ व्यवस्थाएं और संजोदी जाएंगी। भगवान आप सब पर खूब कृपा करें। आज भी हम सोच रहे हैं दिन में दरबार लगा लेते हैं, दोपहर में मरीजों को मिल लेते हैं, रात को फिर दरबार थोड़ा मोड़ा लगा लेते हैं और समय पर सो जाएंगे। तो कल 5-5:30 बजे यहाँ लाइट रहती है, सुबह दरबार लगाएंगे। तो रात भर आपको जगना भी नहीं पड़ेगा, नहीं तो भूतन जैसे लगन लगन, और हमको भी नहीं जागना पड़ेगा। हम आओ भी नहीं, हम सुधर जाए थोड़े, हम भी सुधर जाएगी, हमें भी सोने को मिलेगा, हमारा भी बुढ़ापा थोड़ा ठहरेगा। तो धाम पर भगवान बागेश्वर बालाजी विद्यमान हैं, विराजमान हैं। हमें और तुम्हें वो दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन उनको हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे। और हमारे सन्यासी बाबा तो बहुत अद्भुत हैं। देखो 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में है, और तीनों जगह एक एक संत की महिमा है। सालासर बालाजी, सालासर बालाजी में जिन्होंने प्रकट किया उनका नाम है मोहनदास बाबा। क्या नाम है? मोहनदास बाबा। उन्होंने हनुमान जी को प्रकट किया। दूसरी जगह हनुमान जी बैठे मेहंदीपुर में, मेहंदीपुर में हनुमान जी जिन्होंने प्रकट किया उनका नाम है समाधि वाले बाबा। क्या नाम है? और बात तीसरी, छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव में बागेश्वर बालाजी बैठे, यहां जिन्होंने प्रकट किया उनका नाम है सन्यासी बाबा। और उनकी महिमा, उनकी कृपा। हमारे गुरुजी तो गुरुजी जैसे ही है, बहुत खतरनाक आदमी, दिखाई नहीं देते हैं पर हैं, अनुभव है, 24 घंटे रहते हैं। और जो पर्चा बनवाते वही तो बनवाते हैं, उनकी तो प्रेरणा से अर्जी लगती। और ये परंपरा हमारे वंशानुगत 3 पीढ़ी से चल रही है। हमारे दादाजी भी यही करते रहे, उनके भी दादाजी यही करते रहे, तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो कबाड़ी आओ कहा। हम थोड़े से नौटंकीबाज निकल आए, थोड़ा टीवी पे आ गए तो थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुंच गए। बाहर की हमारे दादाजी को तो तुमने देखा नहीं, 2010 में शरीर पूरा हुआ उनका, वो तो हमसे ज़्यादा खतरनाक थे। तुम्हें पता है उनके बारे में? अभी लोग जिंदा हैं, 2010 में ही तो शरीर हुआ, तो उनके समय के लोग जिंदा हैं। गाँव के लोग तो सब जानते ही। यहाँ बगल में एक जगह है खला, राजनगर के पास, वहाँ यज्ञ हुई, पुराना जमाना 1990 में। रात को घी कम पड़ गया तो सब लोग गांव वाले दादाजी के पास आए। तखत पे बैठे थे, लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े हाथ, अद्भुत महापुरुष थे। अब हमारे दादा तो दादा ही हैं। तो बैठे थे, गांव वाले आए, महाराज घी कम पड़ गओ और सुबह भंडारो है, बेइज्जती हो जाए, नाक कट जाए। तो तुरंत बोले चिंता मत करो, बगल में जो नदी बह रही उसमें से जाओ, पानी निकाल के ले आओ, कढ़ाई में डाल दो, रात भर चलेगी। गांव वाले बोले गुरुजी पगले आ गए, और दिमाग खराब होगा, कहीं पानी से पूरी बनती है, इनको दिमाग खराब होगा। दादाजी बोले चुप रहो, जा ले आ। अभी भी उनके समय के वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने ये किया था। अपने हाथ से
प्लास्टिक के टीन के डब्बा में पानी भर भर लाए। बोले सुनो, गिनती करके लाना। 22 टीन पानी भर के लाए, कढ़ाई में डाली, 2 दिन तक पूरी बनती नहीं, घी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे महापुरुष, ऐसे सिद्ध महापुरुष, उनके पास हनुमान जी की बहुत सिद्धियां थी। हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे दादाजी तो, अब विचार करो, जिसका चेला इतना खतरनाक हो, उसका गुरु कितना खतरनाक नहीं होगा। जो प्रोडक्ट ऐसा है तो कंपनी कैसी होगी है। विचार करो, विचार करने योग्य बात है कि नहीं। तो हमारे गुरु जी तो बताओ हमारे जैसे आदमी, गांव के आदमी गड़ा में पढ़े बड़े, कभी लिखा, कभी बाहर गए नहीं है, अंग्रेजी हम पढ़े नहीं है, जाके हम अंग्रेज ना उल्लू बना देते हैं। सारे भाई हाउ डू यू करते ही रहते अपन, एक चमत्कार दिखा के अरे ठटरी के बड़े काय कहूँ, चला जा हवेली में। बताओ, ऐसे हनुमान जी की सामर्थ्यता क्या है, कलयुग में देखना है तो प्रत्यक्ष रूप में बागेश्वर धाम पे आके देखो। यहाँ साधन कम है, व्यवस्था कम है, लेकिन साधना बहुत है। साधन कम है पर साधना बहुत है। और साधना ऐसी है कि क्या भारत देश के कोने कोने से लेकर के विश्व के लोग आते हैं। और साधना इतनी प्रबल है कि बालाजी की महिमा इतनी प्रत्यक्ष है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार घटना हुई है कि 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दर्शन करने आए। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे और 26 को महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी। और एक ये बात हमने बताई नहीं, अब आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मात्र 1 घंटे का था, जो उसमें लिख के आया था। और हमारी जब फोन से बात हुई तो बोले मात्र 1 घंटे के लिए आएंगे क्योंकि हमको भोपाल जाना है। हम कहा कोई बात नहीं, पधारो। 1 घंटे का कार्यक्रम, लेकिन जैसे ही मंदिर पर आए उनको इतना आनंद आया, इतना अद्भुत लगा, इतनी भक्ति में तल्लीन हो गए। 45 मिनट मंदिर पर रहे। ले आओ, हमने धीरे से कहा कि 1 घंटा का तो कार्यक्रम ही है, अब तुम्हें मंच पे भी जाना है, उद्घाटन भी। बोले तो कोई बात नहीं, 2 घंटे रोके पूरे। ऐसे बालाजी महाराज, ऐसी अद्भुत महिमा, और कोई तैयारी नहीं। हम तो साधारण आदमी हैं, हमने कोई अपेक्षा रखी नहीं, कोई ऐसे नहीं। बहुत तो रास्ते में एक जगह मिल गए थे, हेलो हाय हो गई, तो अपन ने बताया, जब उन्होंने समझा कि हाँ जय बजरंगबली की है बस। तो बालाजी की ये हमारी महिमा नहीं है, हम अपनी नहीं बता, किसकी महिमा है ये हम आपको बताना ये चाह रहे। ये धाम की ही ऐसी महिमा है, ये हमारी नहीं, धाम की ही ऐसी महिमा है। आप विचार करो, गड़ा गांव है, ना कोई आगे पीछे हमारे, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई अच्छा सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ तो सेवादार भी प्रोफेशनल नहीं, सब लड़का लगे छोटे छोटे। पर देखो कितनी बड़ी व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। कौन चला रहा है, बोलो बोलो, बालाजी। 6 साल से भंडारा चल रहा, और कभी भी हमने जो है ऐसी मांग नहीं करी कि तुम अन्नपूर्णा को दे ही दो, तुम्हें लगेगा ही ना ना ना। कथा से जो हमें मिल जाता है, भगवान खर्चा चला देते हैं, कोई भगत चढ़ा जाते हैं, कई बार दान पेटी में आ जाता है, कई बार ऑफिस में, कार्यालय में रसीद कटने में। और आज तक 6 साल में भगवान की ऐसी कृपा, रोज 10-10, 5-5 हजार लोग भंडारा पा रहे। पता नहीं कहां से चल रहा है, पर भंडारा चल रहा है। एक बेटी के विवाह में आदमी को दिमाग खराब हो जा। इधर तो देखो, हर साल 200 बेटियों की शादी। और पिछली बार तो एक 50 साल को उम्र हो गई थी एक व्यक्ति की, उसके 50 साल में लड़का होगा। हाँ, 50 साल में लड़का होगा। सो एक बैग भर के रुपया लेके आया। बोले गुरु, हमने कही अपन ने रुपया लाओ, को इनकम टैक्स में फंसे, को जीएसटी में फंसे, कौन गिनती करे। रुपया बहुत खराब होते, दिमाग खराब कर देता है। अब भाई कल के दिन रुपया आ गया, बुद्धि खराब हो गई तो उल्टे सीधे रास्ते में पड़ जाएंगे। हम कहा भैया हमें रुपया नहीं चाहिए, एक काम कर, सबके लिए 1-1 मोटरसाइकिल दे दे बेटियों के लिए। सब बेटियों के लिए बढ़िया मोटरसाइकिल आ गई। उसके पहले एक बढ़िया एक और चेला हमने पकड़ लो तो उन्हें फ्रिज दे दे। ऐसी कृपा, प्रत्यक्ष कृपा किसकी है, बोलो बोलो बोलो। कहूँ 52 साल में लड़का हो थे, और 52 साल में लड़का हो गए, बताओ लो। ऐसे बजरंगबली है। तो ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है। इसलिए तुम लोग हमारे पिंड छोड़ो, हमारे चक्कर छोड़ो, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। आओ, किनके चरण पकड़ो, कली काल के देवता और देवता चित्रधरी हनुमत से ही
और कलयुग के राजा तो हनुमान जी हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हैं हनुमान जी तो संकट मोचन है, संकट को मिटाने वाले हैं, इसलिए संकट कटे। इन्हें हॉल में बैठा लो, ये मरीज हैं, बीमार हैं, ओए तो इसे कह रहे ओ बेटा हॉल में बैठा दो इन्हें, हाँ हॉल में बैठा दो, इधर हम जब दरबार लगा लेंगे तब मिल लेंगे, यहाँ धूप में मत बैठा रहो, उन्हें चलने में भी दिक्कत है, नीचे बैठ भी नहीं पाते, अंदर बैठा लो। तो ऐसे वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज हैं, और हमें कोई शक्ति दिखाई थोड़ी देती है, ना 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 ना, अंदर हमको जो है अनुभव कराते हैं, और वो कृपा। हमारा मानना है वर्तमान में आज से 10 साल पहले हिंदू चर्चों में मजारों में जाकर के कन्वर्टेड हो रहा था, उस पर रोकथाम लगाने के लिए ही वीर बजरंगबली का दरबार लगाया जाता है। हमें लगता उन्हीं के मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार। अब आज देखो तुम हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी दोनों बंद रही। आओ आओ आओ, और जो थोड़े मोड़े बचे हैं तो अभी हम भी जिंदा बचे ही हैं। तुम टेंशन ना लो, जब तक हम उनकी टटरी नहीं जड़ मूल से बांध देंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। अभी फिर से पद यात्रा कर रहे हैं हम दिल्ली से वृंदावन, बस तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें मिलके हिंदू राष्ट्र देंगे। और ये हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमारा क्या फायदा? इस रातों भर जगना, साधना करना, शरीर को तोड़ना, भजन करना, तुम्हारी अर्जी लगाना, और कथाओं से दक्षिणा कमा के आना, फिर तुम्हें भोजन कराना, हमने कहा तुम्हारा कर्जा लिया, ये हमें क्या फायदा? बढ़िया हम एसी वाले कमरे बनाऊते, बढ़िया गाड़ियां रखते, बढ़िया मकान बनाऊते, बढ़िया VIP आश्रम बनाऊते, बढ़िया पार्क एरिया बनाऊते, बढ़िया पूरी फील्ड बनाऊते क्रिकेट की, बढ़िया 10 बजे सुबह आउते, 5 बजे जाते, सोते खाते आनंद लेते, अपनी कथा करते। हम झंझट क्यों पाल रहे हैं? किसके लिए पाल रहे हैं? आने वाली तुम्हारी पीढ़ी हिंदू होने पर गर्व करे और तुम दूसरे मजहब में ना चले जाओ। और हाँ, अभी तो हम जुट गए हैं, अब जगह जगह जा रहे हैं, तुम लोग भी एक एक ईंट का सहयोग करना कैंसर हॉस्पिटल में, और ज़्यादा कर सको तो और बढ़िया है। और 100 ईंट का जिस पर 10,000 का बन जाए, एक एक ईंट का जरूर करना, ताकि तुम भी कभी धाम आओ और हॉस्पिटल को देखो तो तुम भी कहो अपनी भी एक ईंट लगी है। हाँ, उससे सबका भाव जुड़ेगा, सबकी श्रद्धा जुड़ेगी। और देखो प्रार्थना के 2 स्थान हैं, कितने? कौन कौन? एक मंदिर, एक अस्पताल। प्रार्थना 2 ही जगह की जाती है, या तो मंदिर में की जाती है या अस्पताल में की जाती है। मंदिरों की प्रार्थना तो कई बार बनावटी होती है, पर कोई अपना ICU में लेटा हो, अस्पतालों की दीवारों से जो प्रार्थना की जाती है वो दिल से प्रार्थना की जाती है। इसीलिए हमने निवेदन किया, विचार किया है कि अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे। भारत के इतिहास में यह नई क्रांति होगी। बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र भी है तो आरोग्य का केंद्र भी होगा। और उद्घाटन पर फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बल्कि काम शुरू नहीं हुआ है, काम शुरू नहीं हुआ, उद्घाटन की घोषणा हम करने लगे। बताओ, बस हम ऐसे ही उल्टे आदमी हैं, हमें कई बार खुद समझ में नहीं आता कि हम हैं क्या। कई बार सही सही बताएं, हमें लगने लगता किसी दूसरे गोला से हम फेंके गए हैं। हनुमान जी की इच्छा है, वो तो लीला जाने, उनमें ही जाने, उनकी दया है। तो आप टेंशन ना लो, टेंशन को करो पेंशन भेजने, टेंशन को भेजो पेंशन के लिए। आप तो चिंता मत करो, चिंतन करो, सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हाँ जी या ना जी, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, हनुमान जी का होना पड़ता है। होने का मतलब नियम का पालन तो करना ही। अब तुम 6 दिन पियो पगुआ, मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बरे न कटा मुंह सर चंदागी के लगे। कहा हनुमान जी तेरे घर के अंकल है? तुम 6 दिन पी रहे पगुआ। अरे भाई, नियम का पालन तो करना पड़ेगा। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 1 बार, 2 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, हम तो कहते साल भर में, जब तुम्हारी हिम्मत हो, जब तुम्हें भगवान बुलाएं। तुम यहाँ आए थोड़ी हो ना, आए हो तुम हमसे कहना गुरु जी हम 20 बार 12 बार आ गए, आए हो, बुलाए हो। और किसने बुलाया? अब जिसने बुलाया उसने कुछ सोच समझ के तो बुलाया होगा, वरना तुम यहीं फोन लाइन से भग जाते।
वरना तुम दर्शन करके ही भग जाते, मन नहीं लगता, कहा तो हमारा धक्का खा के भग जाते, तुम्हारा दिमाग उच्चाटित हो जाते, या तुम्हारा वीडियो देख के तुम्हें लगता है अरे सब ऐसा ही है। किसने बुलाया? बालाजी ने बुलाया। बुलाया है कुछ सोच समझ के बुलाया है, पक्का है तुम्हारे साथ जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। कर्म करो, कर्तव्य करो और भजन करो, और एक सहारा, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा पकड़ो हनुमान जी का। और देवता चित्त न धरी हनुमत से सर्व सुख करी, कलयुग के राजा वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज। इनके जैसा कोई दूसरा देवता, तो किसके चरण पकड़ो? नियम का पालन, पेशी प्रारंभ कर दो, महीना में एक बार, मंगलवार या शनिवार, साल भर में 6 महीने में एक बार जाओ। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, लौट के जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। और हां, इनकी शक्तियों का भी आभास होगा। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे, समझ जाना सेना आ गई है। हाँ, और कई बार तो डायरेक्ट ही पहुंच जाए। हाँ, ये भी कई लोगों के साथ घटित हुआ है। ऐसे वैसे बजरंगबली थोड़ी है, एकदम प्रत्यक्ष हनुमान जी महाराज है। इसलिए आप इनकी शरण में बैठे हो, पर्चा बने या ना बने, पर काम तो तुम्हारा भैया सफल होना ही होना है। वो तो कोई रोकने वाला। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं। आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का हो रहा है? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। चलो, हमारी 3 बातें मानना। पूछो क्या? 1, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम जिन बालाजी के चक्कर में, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। 2, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देंगे, ठीक? चाहे जितने दिन में करना। 3, जब भी उनके सामने जाना, कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हम आपके नाम से कई बार बदनामी, प्रभु हमें अपना डर नहीं है, आपकी बदनामी ना हो जाए, आप अपने नाम की लज्जा रखियो, हम पर कृपा करियो, हम जीवन भर आपके चरणन से जुड़े रह भी, सेना भेज दो, हमारी अर्जी सुन लो, आज से हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं। बस इतना भर करना है। इतने में ही देखो तुम, आहा, जब भी जहां जाओगे तुम अनुभव करोगे कि सन्यासी बाबा की फौज तुम्हारे साथ चल रही है। हमारे जैसा अनपढ़, पढ़े लिखे हैं नहीं है, हम हिंदी जानते हैं, सो अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती है, हमें अंग्रेजी नहीं आती। और बताओ, हम 8-8, 10-10 देश घुमाते हैं और पार्लियामेंट में घुमाते हैं। अभी फिर से जा रहे हैं जून में, 6 देश जा रहे हैं, 6 देश। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, मस्कट जा रहे हैं, कंबोडिया जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं अब भूल गए, एक देश और जा रहे हैं। 6 जगह की टिकटें बन गई। अब बताओ, हम तो अंग्रेज अनम की टटरीवान ना है। आता है नहीं अंग्रेजी एक, हमें अंग्रेजी का एक ही सेंटेंस आता है, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। और काम चला लेते हैं पूरा। खैर, वहाँ हिंदी भाषी भी रहते हैं, अपने वाले लोग भी रहते हैं, पर ये किसकी महिमा है? बालाजी की महिमा है। बहुत दयालु है भैया, उनके चरण पकड़ो, इनके जैसा कोई दूसरा देवता। तो जब हमारी लाज में रख सकत, तो तुम्हारी तो और पहले रखे। बस तुम्हारे में एक ही कमी है, तुम भटक रहे, अटक नहीं रहे। फिर से सुनो, भटक रहे, अटक नहीं रहे। अटक जाओगे, कृपा पा जाओगे। पर्चा से नहीं है चर्चा, हनुमान जी की चर्चा से है पर्चा। अर्जी अपनी मर्जी, उनकी कर भी क्या सकते। तो दोनों हाथ जोड़ लो, दरबार शुरू। जगत जननी भवानी बैठ जा, वो तो भाई अपने आप प्रेरणा दे हैं, बीच में खड़ी होकर पर वचन न सुना। जगत जननी माता प्रार्थना कर, सामूहिक अर्जी लगा लीजिए, भभूति ले लीजिए, बीच में ना खड़ी होती मोरी माता जगत जननी भवानी माते ईश्वरी, जा तो रो बच्चा ठीक हो जाए, पर मोरे प्राण न लो ना। दोनों हाथ जोड़ो, साइड में रखो। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय ओम फट स्वाहा। ये जितने गाय बैल हैं ना, इनको गौशाला पहुंचवा। जो अपने उपलिया पे है ना,
वहाँ पहुँचवा। सब लोग मनी मन प्रणाम करो बालाजी को, दादा गुरु जी को, सन्यासी बाबा को, सब लोग प्रणाम करो। और मनी मन में जिनको बुलाया जाए वो आएंगे। हाँ, बीच में कोई भी खड़ा नहीं होगा, ना चिल्लाएगा, ये बिल्कुल कान खोल के सुन लो, ना कोई आगे आएगा। जिन्हें बुलाया जाए वही आएंगे, अपना कम समय में प्रश्न पूछेंगे। जो पर्चे पर लिख करके दे दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। अच्छा ये बताओ, दाढ़ी कैसी लग रही? बढ़िया लग रही। आज हमारी माता जी ने लेके डांट के कह दिया है कि काट लो तुम। और आज कट रही है, बस अभी तक की मेहमान है। एक तो खुजली बहुत हो रही है, ऊपर से सुबह सुबह से उन्होंने बहुत गाली बक दी है। वो कह रही थी नहीं तो मैं ब्लेड लेके आती हूँ काट दूँगी। आज कट रही, उनको बहुत बुरी लग रही, हमें तो बहुत अच्छी लग रही। हम तो दिन भर दाढ़ी देखते रहते हैं, अपनी मूंछें बढ़िया ऐसे तानते रहते हैं। ये कालो पेन है, नीलो दे, कालो से नहीं लिखता, काऊ पागी ले मडा लिखने।